जन अधिकार पार्टी लो के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव द्वारा कोरोना काल में बनाई गई सेवा दल लगातार गरीबों व जरूरतमंदों के बीच सेवा प्रदान कर रही है। जन अधिकार पार्टी लो के सेवा दल का नेतृत्व पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान के द्वारा डॉक्टरों की टीम के साथ गरीब जनता के लिए मुफ्त में जांच के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन एवं साथ में सोडियम हाइपोक्लोराइट का लिक्विड दिया जा रहा है, जिससे किसी भी इंसान की ज़िंदगी वक्त रहते बचाई जा सकेगी। मौके पर डॉक्टर मुन्ना खान जानकारी देते हुए कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यूथ है सचिव यूसुफ इकबाल, डॉक्टर यूनुस सलीम की तरफ से मुहैया कराया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर मासूम भाई, डॉक्टर अब्दुल गफ्फूर, कारी अब्दुल रहीम छिड़काव के लिए इंदू केमिकल के डायरेक्टर मोहम्मद अखलाक की ओर से 240 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइट दिया गया है। ऑटोमेटिक सैनिटाइजर और दवाइयाँ खुद डॉक्टर मुन्ना खान ने मुहैया कराया। पूर्व जिलाध्यक्ष मुन्ना खान का कहना है कि इन लोगों ने खुद से कांटेक्ट कर कहा कि जन अधिकार पार्टी सेवा दल के सेवाधारियों से प्रेरित होकर गरीबों की मदद कर रही है। मुन्ना खान ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को सरकारी तौर पर अपहरण कर कैद में रख लिया गया है, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर सेवा दल सेवा प्रदान करता रहेगा। इसी कड़ी में डॉक्टरों की एक टीम बनाकर गरीबों की जान बचाती रहेगी। डॉक्टरों की टीम में डॉक्टर प्रणव सिंह, डॉक्टर मिराज अशरफ, डॉक्टर फारूक, डॉक्टर साहब आलम, डॉक्टर सादिया फारूक, डॉक्टर अहमद रजा खान, डॉक्टर अब्दुल समद इकबाल, डॉक्टर वारिस सहरवर्दी मौजूद हैं, जो ऑन कॉल एवं मोबाइल के माध्यम से इलाज करने के लिए हर दिन तत्पर रहेंगे। डॉक्टर सादिया फारूक का कहना है कि ब्लैक से दवा खरीदने की गरीबों को ज़रूरत नहीं है। जन अधिकार पार्टी के सेवा दल से संपर्क करें, बहुत सारी दवाइयाँ भी फ्री में मुहैया कराई जाएंगी। है कि उन लोगों को जो परेशानी हो रही है वो जाने की किस टाइप की परेशानी हो रही है, वो इन लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे। डॉक्टर मुन्ना खान उनकी टीम से, उनको मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है कि उनके वाया आने की ज़रूरत नहीं है उन तक। उन लोग को जो भी परेशानी हो रही है, पहले तो वो बीमार हैं ये बात समझे, एक्सेप्ट करे कि हाँ उनको कोविड है। सबसे पहली चीज़ वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उनको कोविड है, इस चीज़ से डिनाई करते रहते नहीं हमको तो कोविड है ही नहीं। तो इस चीज़ को समझे कि हाँ कोविड है, उसके बाद अपने लोगों को बचाएं, उसके बाद ही वो दूसरे को बचा पाएंगे। उसके बाद उनको जो भी चीज़ चाहिए, दवा चाहिए या ऑक्सीजन चाहिए या जानना है कि उनको क्या दिक्कत हो रहा है, तो उसके लिए वो कांटेक्ट करेंगे डॉक्टर मुन्ना खान और उनके टीम से। तो वो हम लोगों को फिर बताएंगे, जैसे हम लोग की जितनी भी डॉक्टर्स की टीम है जो फ्री में उन लोग को कांटेक्ट करेगी प्रायोरिटी के हिसाब से, जैसे उनका सिम्टम वो बताएंगे उनको क्या हो रहा है, तो वो फिर डिसाइड करेंगे हम लोग कि मतलब किसको क्या चीज़ की ज़रूरत है। जैसे ज़्यादा क्रिटिकल है तो उनको कहीं रेफ़र करना है, जैसे DMCH या कहीं भी रेफ़र करना है तो, या फिर उनको जैसे कि कम है जो घर पे भी रह के वो ठीक किए जा सकते हैं, दवा हम लोग बता देंगे। बाकी क्या मॉनिटरिंग करना है हम लोग बता देंगे, और जो भी चीज़ दवा चाहिए होगा अगर वो लोग नहीं ले सकते हैं तो वो डायरेक्ट इनको बताएंगे कि हाँ मेरे पास इतना नहीं है कि हम ले पाएँ दवा, तो वो कोई भी दवा हो, मतलब क्या बोलते हैं आपको, एंटीबायोटिक से लेके ऑक्सीजन से लेके या फिर मॉनिटरिंग के लिए पल्स ऑक्सीमीटर या फिर ग्लूकोमीटर, व्हाटएवर जो भी चाहिए वो लोग अवेलेबल करा देंगे, ताकि वो घर पे भी रह के वो सारी चीज़ों को मॉनिटर कर सके। और फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई भी कुछ नहीं देना है उन लोगों को। अब परेशान नहीं होना है कि मतलब अब क्या करें, अब समझ ही में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे प्रोसीड करें, क्या करें। तो उसके लिए कांटेक्ट करेंगे, आगे हम लोग को बताएंगे, तो फिर हम लोग उनको उसी हिसाब से बता देंगे कि उन लोग को घर पे रहना है या फिर हॉस्पिटल जाना है या फिर ICU के लिए उन लोग को आगे कहीं भेजना है। दवा की बात करें तो सारा दवा अवेलेबल है, जैसे कि आपका जैसे इम्यून बूस्टर कुछ भी चाहिए, या फिर एंटीवायरल में जैसे ये फ्लेविपिराविर चल रहा है वो सब चाहिए, या फिर आपको जैसे विटामिन C है, एंटीबायोटिक है, जितनी भी दवा अवेलेबल है ना वो सारी ये लोग दे रहे हैं। ऑक्सीजन अगर चाहिए, जैसे कि ये आपका कंसंट्रेटर है, तो कंसंट्रेटर मेनली ऑक्सीजन नहीं सप्लाई कर रहा है, वो रूम एयर को ही प्यूरिफाई कर रहा है, नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करके आपको रूम एयर को फ्रेश करके मतलब आपको ही दे रहा है वापस। तो वो भी डिसाइड हम ही लोग करते हैं कि किसको कैसा ज़रूरत है। वो SpO2 पहले तो पेशेंट को ये भी नहीं पता होता है कि सिर्फ लगाते हैं देख लेते हैं अरे कम हो गया, तो वो तरीका ही नहीं है देखने का। तो वो लगाएंगे 30 सेकंड से 1 मिनट तक बैठेंगे, उसके बाद रेस्टिंग पोजीशन में फिर देखेंगे फिर कितना आ रहा है। तो ये सब चीज़ें लोगों को पता ही नहीं है, तो अवेयरनेस भी करते हैं हम लोग कि पहले अवेयर हों कि क्या करना क्या है, कैसे प्रोसीड करना है। बाकी सारी चीज़ें जो भी अवेलेबल है ये लोग खुद ही फ्री में कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, बस इन लोग तक पहुँचना है आपको। उसके लिए भी नंबर अवेलेबल है, नंबर से कॉन्टैक्ट करेंगे, वो लोग खुद ही जाके सारी चीज़ें अवेलेबल करा देंगे। नाम बताया जाए? डॉक्टर सादिया फारूक। जो मुहैया कराना हो सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। सेवाधारी ऐसी मदद भी कर रहे हैं कि सिर्फ धरना प्रदर्शन नहीं बल्कि ज़रूरतमंदों को हर कुछ मुहैया करा रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ज़रूरत हो, ऑक्सीमीटर की ज़रूरत हो, या फिर उनको खाने की ज़रूरत हो। सेवाधारी लोग 24 घंटा उनके लिए खड़े हैं। अच्छा सर, आपने स्वास्थ्य विभाग सर अगर पप्पू यादव
जेल में नहीं होते तो आप यकीन मानिए कि अभी भी 10,000 से 20,000 के बीच में जो लोगों की मौत हुई है उनकी जान बच जाती। बहुत सारे लोगों की जान बचती जो ऑन रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड में सिर्फ हम लोग को दिखाया जा रहा है, ऑन रिकॉर्ड कम से कम 20,000 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती थी। और हम लोग सेवा दे रहे हैं, सेवा देते रहें। मौके पर जन अधिकार पार्टी सेवा दल के पप्पू सरदार, आसमा खातून, चुनमुन यादव, पुतुल बिहारी, चंद्रकांत सिंह यादव सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। SCS मिथिला के लिए बिहार के दरभंगा से नासिर हुसैन की रिपोर्ट।